सो मच सलमान भाई ने सारी बात बता दी है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेंस विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विमेन विंग है और हमारी जो पटिशन थी वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये पीटीआई के वजूद से डरते हैं, ये पीटीआई के नाम से डरते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया है। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों पार्टी बने, आपको कौन सी तकलीफ हुई है, आपका कौन सा नुकसान हुआ है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनसे सवाल हुए थे पहले भी। आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 12 मजीद सीनियर जजेस ने बैठ के 3 महीने तक एक केस को सुना और एक एक उसके पहलू पे गौर व फिक्र किया, तो क्या वो जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की, वो गलत थी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि लोग जिसको वोट देते हैं हक उसका होता है आने का। जिन जमातों के पास एक सीट नहीं थी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौन से रूल्स के तहत 2-2, 3-3 रिजर्व सीटें गिफ्ट पेश की थी और आज वो रिव्यू भी लेने आ गए हैं। इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने किस आइन के तहत, किस कानून और कौन सी रूल्स के तहत, इवन इलेक्शन एक्ट में ऐसे कोई कवानीन मौजूद नहीं है जिसके तहत इन्होंने उठा के एक पार्टी जो जीती हुई थी जिसके पास मैंडेट है, मैंडेट चुराने के बाद भी जो बचा खुचा मैंडेट है उसके बाद जितनी सीट्स बनती थी वो उठा के अपने दूसरी जमातों को दी। आज ये कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी इंटरप्रिटेशन की जो दरखास्तें लेकर आए, हमें अफसोस हुआ है, हमें बहुत अफसोस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट पे एक आइन के मुताबिक फैसला हुआ है उसको अपहोल्ड करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जिस तरह सलमान राजा साहब ने बताया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजर्व सीट्स के लिए नहीं, पाकिस्तान में आइन की स्पिरिट को कायम रखने के लिए ये केस पहले भी लड़ी, अब भी लड़ेगी। हम ये हक के लिए लड़ रहे हैं क्योंकि ये आने वाले वक्तों के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं करेंगे, जमहूरियत की स्पिरिट के लिए खड़े नहीं होंगे, तो जो हमारे वोटर हैं और जो इमरान खान का नजरिया है हम उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। और ये जितनी खवातीन खड़ी हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि इनको रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, ये इसलिए आई है कि जिस वोटर ने जिसको वोट दिया है उनके हक के मुताबिक फैसले होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को अपहोल्ड करना है, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को अपहोल्ड करना है और पाकिस्तान में जमहूरियत को रीइंस्टेट करना है, जो 26वीं आईनी तरमीम की शब खून मारने के बाद पता नहीं कहाँ डाल दी गई है, किधर किस जगह पे उसको बंद करके फेंक दिया गया। और इस तरह के फैसले आप खुद बताएं, आज 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन के वही वकील साहब आके बड़ी जबरदस्त तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स फिर से देना शुरू हो गए, लेकिन उनके पास ये जवाब नहीं है कि इसी अदालत के 13 रुकनी बेंच में से 11 का दिए हुए फैसले पे वो इम्प्लीमेंट करने में फेल हुए और ना उनसे पूछा गया है कि आपने कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। हमें तो उम्मीद थी कि कंटेम्प्ट पहले सुनी जाएगी, पहले इनको आइन पे इम्प्लीमेंटेशन ना करने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में डालने पर इनकी सजा होगी, लेकिन उनको रिव्यू अलाउ कर दिया गया है। बहरहाल हमारा काम है जिद्दोजहद करना, हक के लिए लड़ाई लड़ना, वो हम जारी रखेंगे, पूरे स्पिरिट के साथ आएंगे। पाकिस्तान की अवाम इस बात की गवाही देगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लड़ती रही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बातें तो हो चुकी हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि मुल्क को इदारे चलाते हैं और जब इदारे गैर फाल हो जाएं या मुतासिब हो जाएं तो फिर आइन को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो हम देख रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन और उसके तहत बनी हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल नज़रअंदाज किया, ये बड़ी तशवीश की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत फुल बेंच अगर एक फैसला देता है और उस पर अमलदारी नहीं होती तो फिर तो ये मुल्क मतलब है कि बिल्कुल एक ऐसे ही उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दी गई है जिससे कि मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता। जो हमारे हालात हैं मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी, इन हालात में अगर आपकी कोर्ट्स वो फंक्शन नहीं कर सकेंगी अपनी इंडिपेंडेंटली तो बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी और मुल्क जो है वो मजीद उसमें अपने गड्ढे में धंसा जाएगा।
हम ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न मानकर, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज सिंध में इलेक्शन हो रहा है सेनेट का, और खैबर पख्तूनख्वा से वो ताज हैदर साहब की सीट पे इलेक्शन हो रहा है क्योंकि उनका वफात हो गया, और आईन ये कहता है कि आपने 30 दिन के अंदर उसको फिल करना है। खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की निशस्त से सानिया निश्तर का इस्तीफा 10 मार्च को हुआ था, उसको 60 दिन होने वाले हैं, उसका इलेक्शन का ऐलान नहीं किया गया। ये क्या वजह है कि बलूचिस्तान में भी 30 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है पिछले महीने, और सिंध में भी हो जाता है जो कि आज हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को क्यों इस हक से महरूम किया जा रहा है? हमारी 11 सीटें वो और एक सानिया निश्तर की 12 सीटें। खैबर पख्तूनख्वा सूबा इस वक्त महरूम है अपनी नुमाइंदगी से हाउस ऑफ फेडरेशन में। तो हम ये क्या मैसेज दे रहे हैं? एक तरफ आईन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो इसका तो फिर कोई ना कोई तो तारीख तो लिखी जा रही है। अभी किसी ने सवाल किया था, तो ये तारीख तो लिखी जा रही है। हमारा काम है जदोजहद करना। इमरान खान अगर जेल में बैठा हुआ है तो वो कानून और आईन की हुक्मरानी के लिए बैठा हुआ है, और कोई वजह नहीं है। वो जिस तरह के नवाज शरीफ, जिस तरह के आसिफ अली जरदारी, इन्होंने मुआहदे करके और अपने आप को निकाल दिया था, इमरान खान भी ये कर सकता है। लेकिन चूंकि इमरान खान इस धरती का सपूत है, इस धरती में उसने रहना है, वो हमारे आने वाली जो खास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उनकी जंग लड़ रहा है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।